Good morning class. So today is 8th of October and today we will do our worksheet number 82. Okay. So सबसे पहले तो आपको अपना नाम लिखना है और अपनी क्लास टीचर का नेम जो है लिखना है। उसके बाद आपको आज का टॉपिक जो है वो लिखना है। तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो क्या है, एक एक्टिविटी है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। ये किसके बारे में है? इंद्रियों के बारे में। अब इंद्रियां क्या होती हैं? देखिए हमारे बॉडी में टोटल 5 जो हैं वो इंद्रियां होती हैं जिनके ज़रिए हम किसी भी चीज़ को पहचानते हैं। ठीक है, हम इन्हीं के बारे में आज पढ़ेंगे। तो एक बार हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, देखिए आपका शरीर सक्रिय है। सक्रिय मीन्स एक्टिव है, चलता फिरता है। हमारे आसपास की दुनिया में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। देखिए हमारे आसपास जो भी चेंजेस रहते हैं, कुछ भी होता है, ठीक है, तो उसको देखकर हम जो है रिएक्ट भी करते हैं। जैसे मान लीजिए एकदम से अंधेरा है, आप अंधेरे से लाइट में जाते हैं तो आपकी आंखें एकदम से सिकुड़ जाती हैं, थोड़ा बंद हो जाती हैं क्योंकि एकदम से लाइट जाती है ना। इसी तरीके से मान लीजिए आपको कहीं ठोकर लग जाती है तो आपके हाथ ऑटोमेटिक ही आगे की तरफ कोशिश करते हैं आपकी बॉडी को बचाने के लिए। तो हमारे पास जो भी कुछ होता है हमारे आसपास, उसके लिए हमारी बॉडी जो है वो क्या करती है? प्रतिक्रिया इसको हम बोलती हैं, रिएक्ट करती है। अब देखिए हम अपने कानों का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? हम अपने कान का इस्तेमाल ध्वनियों के बारे में ध्वनियों को सुनने के लिए, आवाज़ें सुनने के लिए करते हैं। हम नाक का इस्तेमाल खुशबू के बारे में पता लगाने के लिए करते हैं। किसी भी तरीके की स्मेल है, आइदर इट इज़ गुड और बैड, अच्छी है गंदी है, तो उसका पता हमें कैसे चलता है? नाक से चलता है। ऐसे ही जो जीभ है उससे क्या पता चलता है? स्वाद का पता चलता है। आँखें जो हैं उससे वो किस बारे में बताती हैं? प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में। देखिए अगर लाइट है तो हमें कोई चीज़ें दिखाई देती हैं, अंधेरा है तो हमें नहीं दिखाई देती हैं। तो आँखों का इस्तेमाल हम देखने के लिए करते हैं। उसके अलावा हमारे कान, आँखें, नाक, जीभ, इनके अलावा हमारी एक और जो 5वीं इंद्रिय है वो है हमारी त्वचा, हमारी स्किन। अब स्किन से कैसे पता लगाते हैं? किसी भी चीज़ को छू कर। देखिए किसी भी चीज़ को अगर हम टच करते हैं, छूते हैं, तो हमारी स्किन से ही तो हमें पता चलता है। जैसे मान लीजिए गर्म चाय का कप छू लिया, हमें पता चला वो गर्म है। कोई ठंडी चीज़ छू ली हमने, ठीक है। कोई चीज़ है सपोज़ आपकी आँखें अगर बंद हैं, अगर आप उसे टच करते हैं, सपोज़ आप साबुन को टच करते हैं तो वो चिकना होता है। आप बता सकते हैं चिकना है, खुरदरा है, ठंडा है, गर्म है, ठीक है, किस तरीके का है। ये सारी चीज़ें हम छू के बताते हैं और इसीलिए त्वचा हमारी क्या है? एक इंद्री है। ओके, चलिए अब एक एक्टिविटीज़ में पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्या दिखाया गया है? सोनिया है। सोनिया की जो है आँखें जो हैं वो बंद हैं। अब उसके पास जो है टेबल पर कुछ चीज़ें पड़ी हैं। अब हमें ये बताना है कि वो इन चीज़ों की पहचान जो है वो किस तरीके से कर सकती है। जैसे एक बॉय है, वो उसको यहाँ से, अच्छा इसका हमें बताना कैसे है? हर वस्तु को उसके शरीर के भाग से मिलाने वाली रेखा खींचिए। ओके, देखिए जो भी ये चीज़ें हैं ना, इनको वो अपने बॉडी के कौन से भाग से पहचानेगी, वो हमें मैच करना है। तो चलिए हम करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये खाना है और ये स्पून में जो है खाना उसे खिला रहा है, ठीक है। तो ये उसे खाने को किस तरीके से पहचानेगी? अपनी जीभ से, है ना, खाने को अपनी जीभ से पहचानेगी। उसके बाद आती है यहाँ पर हमारी घंटी। अब वो घंटी को किस तरीके से पहचानेगी? घंटी की तो वो आवाज़ सुनेगी, तो वो घंटी को अपने कानों से पहचानेगी। उसी तरीके से जो हमारे फ्लावर्स हैं, ये इन्हें कैसे पहचानेगी? सोचिए सोचिए, गेस कीजिए। जो फूल हैं उनसे खुशबू आती है ना, तो वो अपनी नाक से पहचानेगी। ओके, उसके बाद आती है चाबी। चाबी को किस तरीके से? ना तो चाबी को सूंघ सकते हैं, ना हम सुन सकते हैं, ना हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उसे छू कर पता लगा सकते हैं उसकी शेप से, ठीक है। हम बता सकते हैं कि ये एक चाबी है ना। ये इंटरेस्टिंग।
तो चलिए एक बार इसका आंसर आपको कॉपी में कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ आपको इस तरीके से ये आपका आ जाता है आंसर नंबर 1। आपको इस तरीके से लिखना है, जिसमें आपको पहले लिखना है वस्तु। कौन सी वस्तुएं हमने पढ़ी हैं? घंटी, चाबी, फूल और खाना। उसके बाद आपको लिखना है कैसे पहचानेंगे? घंटी जो है उसकी आवाज़ सुन के, कान से। ठीक है, ये इंद्री है। कौन सी इंद्री? 5 इंद्रियां हैं ना, उनमें से हमें बताना है। उसके बाद आती है चाबी, तो चाबी को वो छू कर बताएगी और इसमें क्या यूज़ हुआ? स्पर्श यूज़ हुआ है। ठीक है, त्वचा भी आप लिख सकते हो इसमें। उसके बाद है फूल, फूल को खुशबू से पहचानेगी, नाक से। खाने को स्वाद से और जीभ से वो पहचानेगी। ओके, इजी था। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी इंद्रिय है जो उसने इस्तेमाल नहीं की है। तो ये यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर उसने जो है अपनी आँखों का इस्तेमाल नहीं किया है। किसी चीज़ को देखकर नहीं उसने पता लगाया ना, क्योंकि उसकी आँखों पर तो क्या है? पट्टी है। तो इसका आंसर आ जाएगा आँखें। आँखों का इस्तेमाल जो है नहीं किया गया है। ओके बेटा। उसके बाद चलिए फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये जो पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है अगर कोई दोस्त आपकी आंखें मूंद दे, मतलब बंद कर दे किसी पट्टी से, आपको अलग अलग चीज़ें पकड़ाता है, तो आप अपनी स्पर्श की इंद्रियां उन्हें कैसे पहचानती हैं? क्या आपने कभी अन्य इंद्रियों का उपयोग करके उन्हें पहचाना है? देखिए, अगर आपकी आंखें कोई फोल्ड कर दे, अलग अलग चीज़ें पकड़ाए, तो क्या आप सारी चीज़ों को सिर्फ अपनी त्वचा से महसूस करके पता लगा पाएंगे? कुछ चीज़ों का तो हम पता लगा लेंगे, जैसे चाबी या उसकी शेप से, मग्गा है या पेपर है, पता लगा लेंगे, लेकिन सभी चीज़ों का पता नहीं लगा सकते। उसके लिए अन्य इंद्रियों का भी हमें इस्तेमाल करना होता है। तो अभी हम इसका आंसर पढ़ते हैं, जिसमें हम सारी जो हमारी इंद्रियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी इंद्रियां हैं और उनसे हम कैसे पहचानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखना है कैसे पहचानेंगे और उसमें कौन सी इंद्री इस्तेमाल हो रही है। जैसे आवाज़ सुनकर हम पहचान सकते हैं, इंद्री कान इस्तेमाल होती है। छू कर पहचान सकते हैं, मतलब स्पर्श से, त्वचा से पहचान होती है। खुशबू से मतलब नाक का इस्तेमाल होगा। स्वाद से मतलब जीभ का होगा। और देख कर मतलब आँखें जो हैं वो आपकी इस्तेमाल होंगी। तो बेटा ये आपका आंसर नंबर 2 आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 1 आपको लिखना है। ओके, और उसके अलावा यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसका भी आंसर आपको जो है 1 में ही लिखना है। सो होप यू एंजॉय डूइंग योर एक्टिविटी। हैव अ गुड डे क्लास।